मेरी नज़र में मैं खरा उतरा हूँ, लेकिन यदि मेरे कार्यकर्ताओं का मुझ पे भरोसा बढ़ा है, मुझ पे भरोसा किया है, तो मैं शायद अपने आप को धन्य और सफल ना रखा जाए। आकार बड़ा छोटा कर दिया आपने, कई लोगों को मायूस कर दिया। ये देखिए, कार्य समिति में लेने का क्राइटेरिया कोई कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री नहीं होता। आने वाले समय में हमारा नेतृत्व ही तय करेगा कि क्या निर्णय करना है। आज हमारे लाखों कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में हैं। इतनी बड़ी संख्या में 2, 4, 10 घटनाएं होना स्वाभाविक है। देखिए, आरोप लगना उतनी बड़ी बात नहीं। अगर कोई आरोप में गंभीरता हो, कोई आरोप में सत्यता हो, तो आरोप की प्रामाणिकता होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रूपेश मिश्रा और आप तमाम दर्शकों का मध्य प्रदेश पत्रिका में बेहद स्वागत है। दोस्तों, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के 1 साल पूरे हो रहे हैं अध्यक्षीय कार्यकाल को, लिहाजा वो इस वक्त पत्रिका से बेहद खास बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश पत्रिका में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार रुपेश जी। मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि 1 साल 365 दिन किस रूप में ये आपका अनुभव रहा बतौर पार्टी अध्यक्ष, चूँकि एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, सत्ता, संगठन, पार्टी के लाखों कार्यकर्ता सबके बीच समन्वय बनाना होता है, तो कैसा रहा ये आपका अनुभव? देखिए, 1 साल कार्यकर्ताओं का भरोसा बने, केंद्रीय नेतृत्व के विश्वास पे खरे उतरे और सरकार और संगठन का समन्वय है। ये एक बड़ी चुनौती मेरे सामने थी। मैंने इसको पूरा करने का और इस चुनौती पे खरा उतरने का प्रयास किया। मेरी नज़र में मैं खरा उतरा हूँ, लेकिन यदि मेरे कार्यकर्ताओं का मुझ पे भरोसा बढ़ा है, मुझ पे भरोसा किया है, तो मैं शायद अपने आप को धन्य और सफल मानता हूँ। अभी हाल ही में प्रदेश कार्य समिति की सूची जारी की गई, उसकी पहली बैठक कब आहूत कर रहे हैं और उस बैठक का एजेंडा क्या रहने वाला है? देखिए, प्रदेश कार्य समिति जो होती है उसकी बैठक हर 3-4 महीने में होनी चाहिए। हमारा अभी गठन हुआ प्रदेश कार्य समिति का। 15 जुलाई के बाद हम पहली हमारी प्रदेश कार्य समिति करेंगे और कार्य समिति का तो एजेंडा सामान्य होता है। पिछले 1 साल में पार्टी का क्या कार्य रहे, क्या चुनौतियां रहीं, सरकार के क्या कामकाज रहे और आगामी वर्षों में जो चुनाव है, जो और गतिविधियां हैं, उनके संबंध में पूरा का पूरा रोड मैप उस कार्य समिति के सामने रखा जाए। आकार बड़ा छोटा कर दिया आपने, कई लोगों को मायूस कर दिया, यहाँ तक कि 4 कैबिनेट मंत्री भी नहीं लिए। तो सवाल ये है कि बाकी सब उस कार्य समिति में फिट बैठते थे, क्या 4 ही ऐसे थे जो अनफिट थे? ये देखिए, कार्य समिति में लेने का क्राइटेरिया कोई कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री नहीं होता। इस बार हमने तय किया कि कार्य समिति जो केंद्र की गाइडलाइन है उसी संख्या के अनुरूप बनना चाहिए। पुरानी कार्य समिति तो हमारी उस समय की परिस्थितियाँ थी, इसलिए बहुत बड़ी बनी थी, 400 से 500 लोग थे। अब हमें 100 लोग लेना है, तो कई बार परिस्थिति के अनुसार हमें महिला भी लेनी है, हमें SC, ST, OBC, सामान्य और सभी वर्गों का समावेश भी बराबरी से करना है, हर क्षेत्र से भी प्रतिनिधित्व देना है। तो 2-4 लोग रह सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्य समिति में रहना इतना ज़रूरी नहीं। जिस व्यक्ति को जिस समय जो काम दिया जाता है उसे वो पूरा करे। अभी तो हमारी और समितियां बनना है और चीज़ों का गठन होना है, तो सभी लोगों को कहीं ना कहीं हम उपयोग में लेंगे। निगम मंडल हो गए, कार्य समिति हो गई, अब इंतजार है सिर्फ और सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार का। तो माना जाए कि जो अभी हाल ही में आप लोगों ने एक समीक्षा बैठक की, उसके बाद एक रिपोर्ट आपने दिल्ली भेजी, तो अब जल्द ही इस पर भी कुछ होने वाला है? देखिए, कब होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित तौर पे मंत्रिमंडल के कामों की समीक्षा सरकार और संगठन ने मिलकर की। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हमारे शिव प्रकाश जी, जामवाल जी, महेंद्र सिंह जी, हम सब ने साथ में बैठ के 2 दिन समीक्षा की। उनका क्षेत्र में परफॉर्मेंस, उनका विभाग में परफॉर्मेंस, उनका कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय और उनके विभाग को लेके
आम जन में क्या एक वातावरण है, इन सब चीज़ों की बातचीत भी की, इसकी समीक्षा भी की और इसकी पूरी रिपोर्ट हमारे नेतृत्व को हमने दी है। आने वाले समय में हमारा नेतृत्व ही तय करेगा कि क्या निर्णय करना है। आए दिन कभी मंत्री कभी विधायक ऐसे शब्दावली का प्रयोग करते हैं आम जनता के बीच में जो एक भाजपा जैसे अनुशासित पार्टी से अपेक्षा नहीं की जाती है। तो आपको लगता है कि जैसे पचमढ़ी में एक बार आपने कार्यशाला लगाई थी तो दोबारा फिर से ज़रूरत आ गई है लगाने की? पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग तो लगातार ही चल रहे हैं, सभी उसमें शामिल होते हैं। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता थे। आज हमारे लाखों कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में हैं। इतनी बड़ी संख्या में 2, 4, 10 घटनाएं होना स्वाभाविक है, ये मानव स्वभाव होता है। कई बार जनप्रतिनिधि आम जन के कार्य जो उनको करना रहता है उसके कारण में कई बार वो दबाव में कुछ इस तरह की शब्दावली का उपयोग कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार परिस्थितियों के कारण ऐसे ही घटनाएं हो जाती है जिसमें पार्टी नेतृत्व लगातार संज्ञान भी लेता है, कार्रवाई भी करता है, समझाइश भी करता है। आने वाले समय में तो अब हम एक अनुशासन समिति बना रहे हैं जो इस मामले में लोगों को कड़ा संदेश भी देगी, बातचीत भी करेगी, समझाइश भी देगी और कार्रवाई के लिए अगर अनुशंसा करेगी तो हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा आपका, कि हाल ही में प्रदेश के मुखिया पे जिस प्रकार से ज़मीन को लेके, ज़मीन की खरीद फरोख्त को लेके जो आरोप लगे, इससे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पार्टी को एक बड़ा डेंट पहुंचा है? देखिए, आरोप लगना उतनी बड़ी बात नहीं। अगर कोई आरोप में गंभीरता हो, कोई आरोप पे सत्यता हो तो आरोप की प्रामाणिकता होती है। मैंने खुद ने, मेरे मंत्रियों ने, सबने उसका जवाब दिया। जब उसमें कोई गंभीरता ही नहीं है, अगर मोहन यादव जी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने चुनाव के समय जो डिक्लेरेशन किए उसके बाद में कोई चीज़ में कोई बढ़ोतरी नहीं है तो उसको लेके इस तरह का अगर कोई आरोप लगाती है तो मैं समझता हूँ उसमें सत्यता भी नहीं है। और कांग्रेस के तो एक नेता का जवाब उनका दूसरा नेता दे रहा है। तो कांग्रेस खुद ही जानती है कि उसके पास, जब प्रदेश में सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है, लोकप्रियता आम जन में बढ़ रही है, जनता के हित के कार्य कर रही है, तो ऐसे समय उन्हें कोई ना कोई मुद्दा ढूंढना और बेबुनियाद के आरोप लगाना, ये उनका काम है जिसमें ना कोई सत्यता है, ना जनता इन सब बातों को गंभीरता से लेती है। तो ये थे हमारे साथ हेमंत खंडेलवाल जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि कांग्रेस पार्टी बेवजह को मुद्दे को तूल दे रही है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई सत्यता नहीं है। नमस्कार।